लोग राजा की जय जयकार करने लगे। एक अंधा भिक्षुक। दोपहर को राजा दरबार में बैठा था कि एक अंधा भिक्षुक वहां आया। वह थकाहारा लग रहा था और फटे कपड़े पहने था। उसने कहा, महाराज, मैं वर्षों से तप कर रहा था। मेरे पास एक दुर्लभ रत्न था जो मुझे मेरे गुरु ने दिया था, पर वह चोरी हो गया। मुझे संदेह है कि यह महल के किसी सेवक ने चुराया है। कृपया मेरी सहायता करें। राजा ने क्रोध में आकर तुरंत सेवकों को पकड़वाया और उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दे दिया। स्वामी अच्युतानंद, जो वहीं उपस्थित थे, बोले, राजन, आपने कहा था कि आप निर्दोष को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। अभी तक प्रमाण नहीं है कि सेवकों ने चोरी की है। राजा गुस्से में बोले, मैं राजा हूं, मेरा निर्णय ही प्रमाण है। स्वामी चुप हो गए। सेवकों को दंड मिला, परंतु रत्न नहीं मिला। रहस्य खुला। शाम होते होते राज्य में तूफान आ गया। महल की छत का एक हिस्सा गिर गया और उसी के नीचे से एक छोटी सी संदूक मिली जिसमें वह रत्न रखा हुआ था। अब सब समझ गए कि सेवक निर्दोष थे। राजा शर्मिंदा हुआ। उसने सेवकों से माफी मांगी और भिक्षुक को रत्न लौटा दिया। अब वह स्वामी के पास गया और बोला, स्वामी जी, आपने ठीक कहा था। मैं खुद को ईश्वर समझ बैठा था, लेकिन आज समझ आया कि ईश्वर ही सबका विधाता है। स्वामी मुस्कुराए और बोले, राजन, सत्ता और शक्ति का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि वह विनम्रता और न्याय के साथ प्रयोग की जाए। अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि अब वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। परिणाम, उस दिन के बाद से राजा विक्रमसेन ने जीवन में अहंकार छोड़ दिया। वह और भी अधिक धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी बन गया। महात्मा अच्युतानंद राज्य में कई वर्षों तक रहे और लोगों को धर्म, भक्ति और संयम का मार्ग दिखाते रहे। राज्य का नाम हुआ सत्यपुर, जहां ईश्वर का वास और सत्य का राज था। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर में आस्था, सत्य की राह